नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों, ये रेस की अंतिम वीडियो है और इसके बाद रेस आपका पूरा हो जाएगा और आपका मेंस लेवल तक का सिलेबस इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके सीजीएल के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम जो भी हैं वो सब इतने पैटर्न से आएगा। डिजिट थोड़ा बदली हुई होगी बट पैटर्न सेम होंगे। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट चौथा होगा और अंतिम पार्ट है। जो शेष 3 पार्ट हैं जो आपके पहले हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको आप देखिए जा करके और देख करके ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। जो भी उसमें आपको ना आए उस पर कमेंट्स करके आप बताइए। चलिए लेकर चलते हैं आपको चौथे पार्ट में कि क्या खास है इसमें। दोस्तों देखिएगा, इस सवाल में कहा उसने, ये आपका एक हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये आपका देखिएगा, एक 3 किलोमीटर की दौड़ में ए और बी की चालों का अनुपात 6:5 है। ये किसी टाइप में नहीं रखा हमने, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा ये। ए बी को इस दौड़ में 10 सेकंड में हरा देता है, तो बताओ बी इस रेस को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है ना, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी होंगे आपके रेस में, मतलब जो स्पीड डिस्टेंस टाइम है उसमें भी, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर हम डिस्टेंस यानी दूरी को नियत रखें, दूरी हमारी अगर नियत होती है, तो जो चालों के अनुपात का उल्टा होता है वही हमारा टाइम के रेशियो का अनुपात होता है। मतलब स्पीड के अनुपातों का उल्टा चालों का अनुपात होता है, मतलब समय का S1/S2 = T2/T1 होता है। तो अब देखिएगा, ए और बी के चालों का अनुपात दे रखा है क्योंकि दूरी नियत है। D इज कांस्टेंट, D 3 किलोमीटर ए के लिए भी है और D 3 किलोमीटर बी के लिए भी है। तो इनकी स्पीडों का अनुपात दे रखा है 6:5। अगर हम इसको पलट दें तो ये स्पीड का अनुपात दे रखा है और हम इसको अगर पलट दें तो चालों का अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। T1/T2 = आ जाएगा 5:6। अगर हमने इसको पलट दिया तो चालों का अनुपात आ जाएगा, स्पीड के उल्टा अनुपात जो होता है वो समय का अनुपात होता है। ठीक है, यानी ये जो आपका निकला 5:6, यानी हमारे हिसाब से अगर ए 5 लेता है तो बी 6 लेगा। हमारे हिसाब से कितनी यूनिट का अंतर है? 1। हमारे हिसाब से 1 यूनिट का अंतर है और प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि ए इस दौड़ में बी को 10 सेकंड से हराता है। अगर 1 = 10 सेकंड है तो ये 5 ले रहा है ए, तो ए इस दौड़ को 50 सेकंड में, क्योंकि 10 गुना करेंगे इसका, और बी जो है अगर इसका 10 गुना करेंगे तो 60 सेकंड में। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि बी इस दौड़ को कितनी देर में पूरा कर देगा, तो 60 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और प्रश्न लेते हैं, आपको टाइप दिखाते हैं। देखिएगा, अब हम लोगों ने टाइप 8 चालू किया है और प्रश्न कह रहा है कि एक 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड से हराया तथा बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। अगर बी सी को 100 मीटर से हराता है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ए की चाल ज्ञात करें तो हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करें कि ए ने बी को 5 सेकंड से हराया है और जब बी पहुंचा होगा तो ए ने कहा होगा, देख मैं तेरे से 5 सेकंड पहले आ गया हूं। तो बी कह रहा, अभी सी भी बाकी है दोस्त, मैं अकेला नहीं हूं। अच्छा, तो बताओ सी कितनी देर से आया है? तो सी 15 सेकंड देरी से आया है। इसका मतलब ए कहेगा मैंने सी को तो 20 सेकंड से हराया। ए ने सी को कितने सेकंड से हराया है? ए ने सी को 20 सेकंड से हराया। ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब बी सी में बात चल रही है, बी ने सी को धमकाया और कहा, देख मैंने तुझे 15 सेकंड से हरा दिया है। तो जब सी यहां कहीं होगा और बी यहां कहीं होगा तो अनाउंसमेंट हुई होगी कि देखिएगा बी पहुंच गए हैं और बी ने सी को आपका 100 मीटर से हरा दिया, क्योंकि बी सी को दूरी में 100 मीटर से हराता है। मतलब जब 100 मीटर की दूरी शेष बची होगी तब बी पहुंच गया होगा अंतिम बिंदु तक और सी नहीं पहुंच पाया, और सी 15 सेकंड बाद पहुंचा है। तो समय में तो 15 सेकंड में लगा है और दूरी इसने तय करी है 100, क्योंकि 15 सेकंड पहले पहुंचा, यानी 15 सेकंड बाद सी पहुंचा है। तब उसने बी ने बताया कि मैं 15 सेकंड से तेरा वेट कर रहा हूं और तुझे मैंने 100 मीटर से हराया। तो अनाउंसमेंट में 100 मीटर की दूरी को उसने 15 सेकंड बाद कवर कर लिया है। तो सी 15 सेकंड की दूरी को आपका 100 मीटर में पूरी करता है। अच्छा, सी की बात हो रही है, सी की 15 सेकंड की जो दूरी है वो 100 मीटर है। अच्छा, पूरी दूरी है कितनी है तो पता लगाएं हम, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यानी ये कितने गुना हो गया? 10 गुना। तो यहां समय में भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 150 सेकंड होंगे आपके 150 सेकंड लिए जाएंगे। किसके द्वारा? सी के द्वारा। अच्छा, सी 150 सेकंड लेता है और हमें ए की चाल निकाली है, और सी जो है, ए जो है वो 20 सेकंड पहले पहुंचता है सी से। तो ए द्वारा जो लिया गया समय होगा
ए द्वारा जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा भाई, 150 सेकेंड लिया है, सी ने उससे 20 सेकेंड पहले पहुंचा है, तो 130 सेकेंड में इस रेस को कंप्लीट करता है। अगर ए 130 सेकेंड में कंप्लीट करता है और कुल दूरी जो दे रखी है वो आपकी 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी है 1000 बटे समय है आपका 130। काट लीजिए, 13 से 100 को काटेंगे तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 91 9 बटे 13 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। चलिए दोस्तों, एक और ऐसे प्रश्न लेते हैं और आपको बताएंगे कैसे उसको कर। देखिएगा दोस्तों, एक हमने प्रश्न लिया ये वाला, वैसा ही है कि एक किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 25 सेकंड से हराया तथा उसी दौड़ में ए ने सी को दूरी में 275 मीटर से हराया और बी ने सी को 30 सेकंड से हराया। तो ए जो है पूरे सिनेरियो में बी को कितने सेकंड से हराता बताइए, तो आप कहेंगे सर 25 सेकंड से, बिल्कुल सही है। और बी सी किसको कितने से हराता है, बी सी को, तो आप कहेंगे 30 सेकंड से। तो हम ये मान सकते हैं ए जो है वह सी को 55 सेकंड से हराता है। और ए और सी में इस बार बातचीत हो रही है, ए और सी में ये बातचीत हो रही है, दोनों खड़े होकर के ये बात कर रहे हैं। सी जब यहाँ कहीं था तब ए यहाँ कहीं था, और बी ने इसको पहले बता दिया है सी कि मैंने सी को 30 सेकंड से हराया, तो ए ने कहा मैंने तेरे को 25 सेकंड से हराया। तो सी और ए में समय का अंतराल 55 सेकंड का है, और जब ए पहुंच गया था तो सी जो था उसने सुना था कि ए पहुंच गया है, तब सी ने ये देखा कि मैं इससे कितनी दूरी पर हूँ, 275 मीटर की दूरी में हूँ, क्योंकि मैं इतने ही समय से हारा हूँ, मैं इतने समय की दूरी से हारा हूँ। तो 275 मीटर की दूरी है ये, 275 मीटर की दूरी है ये। तो 55 सेकंड की दूरी वो जब पहुंचा होगा तो 55 सेकंड कवर करे, और 275 मीटर की दूरी भी हुई। तो सी जो है सी द्वारा 55 सेकंड की दूरी जो है वो 275 मीटर में कवर की जाती है। 75 मीटर की जो आपकी 55 सेकंड की जो दूरी है वो 275 मीटर है। तो कुल मिला के रेस कितने की, 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी को वो कितने समय में तय कर लेगा, कौन आपका कौन कर लेगा, आपका ए मतलब सी। तो सी कर लेगा आपका कितने समय में, तो 1000 के बारे में हमें पता करना है, 275 के बारे में हमें पता है, और वैल्यू दे रखी है 55 सेकंड की। जैसे आप यूनिटरी मेथड करते हैं वैसे कर लीजिए। 11 पछे 55, यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 पछे 55, 5 से काटेंगे तो यहाँ आपका 5, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 सेकंड। यानी 200 सेकंड में आपका सी इस पूरी दूरी को पूरी करता है, पूरी दूरी को। और 55 सेकंड कौन कम लेता है, आपका ए कम लेता है। तो ए कितना समय लेगा, ए द्वारा लिया गया समय, जैसे कि हम पहले जानते हैं ए द्वारा जो समय लिया गया है वो है आपका 55 सेकंड कम, यानी 200 में आपको 55 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 145 सेकंड। अब हमें चाल निकालनी है, तो वही तरीका पुराना वाला जो 55 से करे आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ए की चाल अगर हमें निकालनी हो, ए की चाल, तो दूरी दे रखी है आपकी कुल मिला के 1 किलोमीटर की, और समय जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 145 सेकंड। कितने सेकंड, 145। 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा आपका, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 200, और यहाँ काटेंगे तो 5 को भी ज़्यादा चलाएगा, 5 तय 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 बटे आपका 200 बटे 29। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए चाहे तो कटेगा, प्राइम नंबर है लगभग आपका 3 18, 3 सते 21, ज़्यादा चलाएगा, 6 बार में चला जाएगा, तो 29 का 6 बार पाड़ा पड़ेंगे, तो 6 9 54, 4 5, और 6 दूनी 12 और 5 19, 194, ठीक है ना, 3 18, ठीक है, और 180, 6 9 54 की 4 5, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक है ना, ठीक है, अब सही है, ठीक है ना, 174। तो 174 ये हो गया, और कितनी दूरी बची है आपकी 26 से ही 29, ये आपका उत्तर हो गया, मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। देखा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक और प्रश्न लिया हमने, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को आपका 30 सेकंड से तथा उसी दौड़ में ए जो है सी को 180 मीटर की दूरी से हराता है, बी सी को 30 सेकंड से हराता है। तो हमें ये बताना था कि कुल मिला करके यहाँ पे 30 की जगह 15 कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ताकि आंकड़े बिल्कुल फिट बैठे। 15 सेकंड से हराता, तो बताना है इस दौड़ में ए ने इस दौड़ को कितने समय में पूरा किया, हमें निकाला। इस बार ए का समय निकालना है, तो ए बी को कितने समय से हराता है ये बताइए, 30 सेकंड से,
और बी सी को कितने समय से हराता है, तो 15 सेकंड से हराता है। कुल मिला के अगर देखोगे तो ए सी को कितने समय से हराता है, तो आप कहोगे 45 सेकंड से। ए और सी में जो 45 सेकंड का आपका समय का अंतराल है और दूरी का अंतराल है 180 मीटर, यानी सी जो है, सी द्वारा 45 सेकंड में 180 मीटर की दूरी तय की जाती है, ठीक है। और पूरी दूरी है कितनी, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो समय कितना लेगा, 1000 मीटर के बारे में हमें पता लगाना है। 180 मीटर के बारे में दे रखा, उसकी वैल्यू दे रखी है 45, ठीक है। 45 चौको 180, 4 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 250। 250 सेकंड में आपका सी पूरा करता है, तो ए कितने समय में करेगा, उससे 45 सेकंड में कम कर दीजिए। तो 250 में अगर आप 45 घटाएंगे तो ए द्वारा लिया गया समय जो होगा, ए द्वारा लिया गया जो समय होगा वो होगा आपका 250 में से 5 कम कर दीजिएगा, 45 सॉरी, तो आपका आ जाएगा 205 सेकंड, ठीक है ना। तो ए इस रेस को 205 सेकंड में पूरा करेगा। देखा दोस्तों आपने, ये आपका टाइप 8 तक ख़त्म हो गया। बहुत सरल था, आराम से आपने इसको हल कर लिया। तो ये पार्ट टाइप इसका 8वां था, पार्ट इसका आपका चौथा ये पार्ट। तो आपने देखा ये कितनी आसानी से हो गया। 4 पार्ट है, बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के हैं। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एटलीस्ट आपका एक टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट से भर दीजिए। और ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।